हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं क्यूब रूट निकालने का एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप केवल 2 सेकेंड में किसी भी नंबर का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि कुछ चीजें, थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है, याद कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है, उसमें ये नंबर है और इसका क्यूब और लास्ट डिजिट यहाँ हमने लिखा हुआ है। तो 1 का जो क्यूब होगा वो 1 होगा और उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह 2 का जो क्यूब होगा वो 8 होगा और लास्ट डिजिट जो हो जाएगी वो 8 होगी। ठीक है, 3 का 27 और 7 लास्ट डिजिट जो है, आखिरी डिजिट। 4 का 64 और आखिरी डिजिट 4। 5 का 125 और लास्ट डिजिट आपकी हो जाती है 5। इसी प्रकार 6 का 216 क्यूब होता है और जो लास्ट डिजिट देखेंगे तो वो 6 हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ देखिए 7 का क्या हो जाता है, 343, लास्ट डिजिट 3। ठीक है, 8 का 512 और लास्ट डिजिट आपकी 2 हो जाती है और 9 का 729 होता है, जो आपकी लास्ट डिजिट है वो 9 हो जाती है और 10 का जो क्यूब होता है वो 1000 होता है और लास्ट डिजिट 1 है। इसमें अगर ध्यान से देखें तो सभी जो लास्ट डिजिट है वो अलग अलग है, आपको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, इसमें अगर गौर से देखें तो 1 को अगर लें तो 1 का डिजिट चेंज नहीं होता है, 1 का 1 ही रहता है। इसी प्रकार 4 का 4 रहता है, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 0 का 0। यानी कि जो नंबर है 1, 4, 5, 6, 9 और 10, ठीक है, इनकी जो लास्ट डिजिट है वो चेंज नहीं होती है। चेंज कौन कौन सी होती है, 2 का 8 हो जाता है, 2 का क्या होता है 8, और ध्यान से देखें तो 8 का 2 हो जाता है, तो 2 का 8 होता है और 8 का 2 हो जाता है। इसी प्रकार ये आपका हो गया 3 का 7 हो जाता है, 3 का क्या होता है 7, और 7 को देखें तो 7 का क्या हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक है, तो आपको इतना याद करना है, केवल 10 तक के आपको क्यूब याद कर लेने हैं सारे और उनकी लास्ट डिजिट याद करनी है। ठीक है, कैसे इसको हल करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो एक हमने एग्जांपल लिया हुआ है, मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है जिसका हमें घन मूल निकालना है, वो है 636,056। ठीक है, काफी बड़ी संख्या है, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो आखिरी के 3 डिजिट हैं उनको अलग कर लेते हैं और उसका लास्ट वाला नंबर हम देखते हैं क्या है और उसको इससे मैच करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या है 6 है, यानी कि जो इसकी इकाई वाला अंक होगा इसको अगर हल करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या निकल कर आएगा, 6 निकल कर आएगा। ठीक है, और बाकी जो अंक है वो कैसे निकालेंगे, वो इन नंबर की हेल्प से निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ये क्या दिया हुआ है 636 दिया हुआ है, तो 636 इस टेबल के देखते हैं कहां पर आ रहा है, तो 636 इन दोनों के बीच में आ रहा है। कहां पर आ रहा है, 8 के क्यूब के और 9 के क्यूब के बीच में आ रहा है, 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में जो संख्या छोटी होगी उसको उठा लेंगे, यानी 8 को लिया और 8 को यहां लिख दीजिए, तो इसका जो क्यूब रूट है, इसका जो ये आंसर हो जाएगा 86। तो आसान है, बहुत आसान। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है कि यहां से लास्ट की हमने 3 डिजिट उठाई, ठीक है, इसको अलग कर लिया 056। इसमें जो लास्ट वाला नंबर है वो हमने देखा, वो यहाँ कहां पर आ रहा है, 6 के साथ में आ रहा है, तो 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखेंगे ये जो 3 बची हुई डिजिट है ये कहां पर लाई करती हैं, तो ये आती हैं इस 8 और 9 के बीच में। ठीक है, इस 8 और 9 के बीच में, तो हमें कौन सा 8 और 9 के बीच में आ रही है, तो छोटा वाला नंबर हमें उठा लेना है, वो यहां लिख देना है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 86 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर हमने लिया हुआ है 830,584, इसका आपको घनमूल निकालना है। फिर से देखिए लास्ट 3 डिजिट को अलग कीजिए, लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो 4 क्या होता है, चेंज नहीं होता है, अभी हमने पढ़ा 4 जो है वो 4 चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं बराबर में। अब बचा 830, 830 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर देखिए 1000 और 729 के बीच में। ठीक है, 830 आ रहा है 1000 और 729 के बीच में, यानी कि ये 9 के क्यूब, जो ये है 830 है, वो 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आता है, तो हम 9 उठा लेंगे, 9 को यहाँ लिख देना है, क्या आंसर आ जाएगा 94, 94 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पर ये देखो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है 1728, इसका क्या होगा, आखिरी 3 डिजिट अलग करेंगे। 8 किसके साथ आता है, 2 के साथ आता है। ठीक है, 2 का 8 और 8 का 2 होता है। ठीक है, 2 का 8 हो जाता है और 8 का 2 होता है, तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पर केवल 1 बचा, तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, 1 कहां पर आ रहा है, यहाँ पर इस जगह पर 1 के साथ में, तो हम 1 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाता है, आपका रिजल्ट 12 निकल कर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कुछ और हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ये क्या है 913, तो यहां से 3 का 7 और 7 का 3 याद है ना, तो यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 4
किसके किसके बीच में आता है, 1 के क्यूब के बीच में और 2 के क्यूब के बीच में। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है आपका 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो दोनों बीच में आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17। बस इतना ही आसान है, फटाफट आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर 824 4 का 4 ही रहता है और 13 किसके किसके बीच में आएगा, 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये 24 आ जाता है। ठीक है, तो 2 ले लेंगे, यहाँ पर 24 आ जाएगा। इस प्रकार अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, ये 304, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी 4 होगी यहाँ पर। ठीक है, 39 किसके किसके बीच में आएगा, 3 का कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं, ये क्या है 592, 2 क्या होता है, 2 का 8 और 8 का 2, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट में 8 आ जाएगा। और ये 110 किसके नजदीक, 4 और 5 के बीच में आएगा। 5 का क्या होता है 125 और 4 का क्या होता है 64 होता है। ठीक है, तो 110 यानी कि यहाँ पर जो नंबर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, इसी तरह से बिल्कुल फटाफट निकालते जाएंगे। ये देखिए 552, इसमें भी 2 का 8 और 8 का 2 यानी कि 8 आ जाएगा। और 474 देखें तो ये क्या है, जो 8 का होता है वो होता है 8 क्यूब और ये 7 क्यूब के बीच में आ जाएगा। ठीक है, 8 क्यूब और 7 क्यूब टेबल मैंने जो दिखाई थी उसको देख लीजिए, ये टेबल देखिए 8 क्यूब और 7 क्यूब के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। इसी तरह ये 2 नंबर और दिए हुए हैं, ये देखिए 368, 8 का 2, 2 का 8, तो लास्ट में 2 हो जाएगा। ठीक है, और 551 क्या है, यहां पर देखिए 7 8 के बीच में आ रहा है, तो 551 किसके बीच में आएगा, 8 और 9 के, तो यहां से ये 8 आ जाता है, यानी कि 82 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट, ये क्या है 9 है, 3 डिजिट अलग कीजिए, 9 का मतलब लास्ट में 9 आ जाएगा। और ये 10 और 11 के बीच में आएगा। 10 का क्या होता है 1000 होता है और 11 का 1331 होता है क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कोई फॉल्स नंबर ना दिया हुआ हो। ठीक है, आप किसी ट्रैप में ना हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ना दिया हो जिसका क्यूब रूट या घनमूल निकलता ही ना हो, तो आप एक नन ऑफ दीज जो आंसर हो, नन ऑफ दीज उसको जरूर चेक कर लीजिएगा कि ऐसा ना हो, या फिर अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन एग्जिस्ट करता है तो एक बार गुणा करके जरूर देख लीजिएगा जो आपने निकाला हो, तो आप किसी फॉल्स ट्रैप में ना फंसे। ये याद रखिएगा कि पता लगे ऐसा कोई नंबर दिया हो, मतलब इसमें दे दिया है 129 और 5028, तो इसमें अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, 8 है तो 2 आ जाएगा, 2 का 8, 8 का 2 होता है। ठीक है, और ये 1295, तो यहाँ से 10 निकल आएगा, तो 102 हो गया, जबकि ये क्या है गलत है। तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं हम किसी फॉल्स ट्रैप में तो नहीं है कि उस नंबर का जो घनमूल एग्जिस्ट ना करता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर किसी नंबर का घनमूल एग्जिस्ट करता है तो इस मेथड से जरूर निकलेगा और आसानी से निकलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या है आपको अपडेट्स मिलते रहे, इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएं और सफल हों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।